ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आने वाले समय में ग्वालियर का एयरपोर्ट आधुनिक रूप में होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विजन डॉक्यूमेंट पर अफसरों से चर्चा कर समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि वह भूमि पूजन में नहीं, लोकार्पण में विश्वास रखते हैं। सिंधिया ने कहा कि आने वाले सालों में ग्वालियर में एक विश्व स्तरीय आधुनिक एयरपोर्ट होगा, जहां हवाई जहाज की पार्किंग, रिपेयरिंग से लेकर देश के सभी बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी होगी। इतना ही नहीं, यह भी कहा है कि साल 2023 तक 450 करोड़ रुपए से यह एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। इसके अलावा सिंधिया ने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वर्ण रेखा नदी नाला क्षेत्र में करीब 14.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड पर भी अफसरों से खुलकर चर्चा की। उससे पहले फेज के लिए लक्ष्मीबाई स्टैचू से IITM तक रोड के लिए जल्द काम शुरू करने के लिए कहा है। इसी तरह ग्वालियर रेलवे स्टेशन जल्द आधुनिक बिल्डिंग के रूप में दिखेगा, लेकिन इसके ऐतिहासिक स्वरूप को यथावत रखा जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर सदैव अग्रसर रहा है। इस मुद्दे पर 4 या 5 भाग हैं। भाग नंबर 1, पहला कि नया रेल स्टेशन, जिसके लिए दिन रात मेहनत शेजवलकर साहब ने भी अपने समय में किया था। जब से वे महापौर थे तब से आवाज ये उठा रहे हैं। उस समय मैंने भी उनकी आवाज में आवाज मिलाई थी, और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि नया रेलवे स्टेशन करीब 200 करोड़ रुपए का आने वाले समय में अक्टूबर के माह में इसका टेंडर लगेगा। और जैसे ही टेंडर खुलेगा, अश्विनी वैष्णव जी मेरे साथी के साथ मेरी चर्चा हुई है, तो ग्वालियर के स्टेशन का भूमि पूजन भी हम लोग करेंगे। हमारी कोशिश रही है और मेरी 6 मीटिंग्स इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC, मेरी 6 बैठकें हुई हैं पिछले 8 महीनों में। और मेरी कोशिश रही है कि उस स्टेशन के मॉडल में ग्वालियर की में आधुनिकता भी दिखे और ग्वालियर की संस्कृति भी दिखे। और दूसरा भाग है रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति से हनुमान बांध तक 8.5 किलोमीटर, जो 450 करोड़ रुपए की योजना है। पहले भाग का DPR तैयार है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वीकृति दी है कि आज इसकी घोषणा हम लोग कर लें कि अगले हफ्ते के अंदर इसे स्वीकृति देकर टेंडर लगाकर, जब टेंडर की प्रक्रिया खुलेगी तो मुख्यमंत्री जी और हम और शेजवलकर साहब और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी संयुक्त रूप से इसके भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग ग्वालियर में आयोजित करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ग्वालियर के लिए। पहला भाग 450 करोड़ का है और उसका भूमि पूजन आने वाले 2 महीने में जब टेंडर की प्रक्रिया खुलेगी, खुलते ही उसका भूमि पूजन हम लोग ग्वालियर में करेंगे। चौथी खुशखबरी है ग्वालियर के लिए। पहला स्वर्णरेखा नाला का पहला भाग 450 करोड़, दूसरा DRD की शिफ्टिंग 290 करोड़, तीसरा नया स्टेशन 250 करोड़ अक्टूबर में, चौथा नया ट्रेन का स्टॉपेज कल ग्वालियर निजामुद्दीन तिरुपति ट्रेन का स्टॉपेज। इसी के साथ आपको याद होगा कि 2012 में मैंने शिलान्यास किया था ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा, जो नैरो गेज ट्रेन सिंधिया राजधानी के समय में चलती थी, उसे परिवर्तित करके ब्रॉड गेज करने के लिए। ग्वालियर से श्योपुर का अब बजट का आवंटन की जरूरत पड़ गई है 2900 करोड़ की, और श्योपुर से कोटा करीब 1555 करोड़ की। टोटल मिला के 4500 करोड़ की योजना हो गई थी, जो शुरुआत में केवल हमारी 1200 करोड़ की थी। तो हमने ये निर्णय लिया है कि ग्वालियर श्योपुर सेक्शन को हम पहले भाग में ले, और इसमें जल्द से जल्द बजट का आवंटन भी 30 करोड़ से 190 करोड़ तक बढ़ाया गया है। और मैंने निवेदन किया है रेल मंत्री जी से कि इसे और भी हम बढ़ाएं, ताकि इसका कार्य भी तीव्र गति से हम लोग बढ़ा पाएं। इसी के साथ
ग्वालियर स्टेशन के कई ओवरब्रिज भी बनेंगे और इसी के साथ तानसेन रोड का चौड़ीकरण भी होगा। ये सारा कार्य एक साथ पूरे रेलवे स्टेशन के कार्य के साथ शुरू होगा। इसी के साथ मार्ग हॉस्पिटल की जमीन, जो स्वास्थ्य की सुविधा में एक नया किरण मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, मेदांता के डॉक्टर त्रेहन से मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अक्टूबर के अंत में उनकी टीम यहां आएगी, पूरी सर्वेक्षण मार्ग हॉस्पिटल की जमीन की करेगी और उस पर अगर प्रस्ताव बन पाएगा तो एक निजी क्षेत्र का अस्पताल भी बनाने में हम लोग ग्वालियर में सफल होंगे। जो सरकारी 1000 बिस्तर का अस्पताल है, इसका टावर सी मतलब कुल मिलाकर 577 बिस्तर, ये टावर सी पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसका उद्घाटन भी आने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी और हम और शेजवलकर साहब और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और तुलसी सिलावट जी साथ में हम लोग करेंगे। तो ग्वालियर के आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा है आज कि एक पर्यटन का प्लान बनना चाहिए। ये मुद्दा भी शेजवलकर साहब ने और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने उठाया था कि अब ग्वालियर के लिए एक पर्यटन नगरी की पहचान होनी चाहिए। तो हमने प्रशासन को कहा है कि जल्द से जल्द सभी विशेषज्ञों से बात करके, सभी जनप्रतिनिधियों से बात करके, इतिहास के साक्षात्कार से बात करके पुराने ग्वालियर के पुराने इतिहास के पॉइंट्स को हम लोग निकालें। उदाहरण के तौर पर बेहट गांव, जहां तानसेन, हमारे नवरत्न तानसेन जी की का जन्म हुआ था, उस बेहट गांव से तानसेन जी के मकबरा तक हमारे अनेक ओली है ग्वालियर में। मोची ओली है, दर्जी ओली है, डीरावना ओली है। इन ओलियों को भी विकसित करें और सफाई करें और पूर्ण रूप से तैयार करें पर्यटन के लिए। इसका पूरा प्लान मेरे आने वाले दौरे पे हमारे सामने प्रस्तुत करें ताकि इस पर भी स्मार्ट सिटी के साथ हम लोग कार्य कर पाएं।